यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब होता है वेग स्थिरांक का मात्रांक, वेग स्थिरांक का मात्रांक। हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट यानी मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए पहले हमको वेग नियम लिखना पड़ेगा। ये हमने वेग नियम लिखा है। उस अभिक्रिया के लिए हमको वेग नियम लिखना पड़ेगा। ये वेग नियम है R इज इक्वल टू के विदिन स्क्वायर ब्रैकेट रिएक्टेंट रेज टू द पावर n। इसमें R जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, ये अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। और स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये मोलर कंसंट्रेशन है यानी मोलर सांद्रता है, मोलर सांद्रता। और n जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है यानी अभिक्रिया की ये कोटि है, अभिक्रिया की कोटि। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके वेग स्थिरांक का मात्रा यानी वेलोसिटी कांस्टेंट का हमको यूनिट निकालने के लिए पहले अभिक्रिया के लिए हम वेग नियम लिखेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, हम इसका वेलोसिटी इक्वेशन लिखेंगे, वेलोसिटी रूल लिखेंगे या वेलोसिटी लॉ लिखेंगे और तब उसके बाद हम k का मात्रक निकालेंगे। तो इसके हिसाब से हम k की जब यूनिट लेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन विदिन स्क्वायर ब्रैकेट रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर n यानी अभिक्रिया दर अपान अभिकारी की मोलर सांद्रता, अभिकारी की मोलर सांद्रता रेज टू द पावर स्मॉल n। तो हम अभिक्रिया दर जो होती है उसका मात्रक लिखें और मोल सांद्रता का मात्रक लिखें। तो अभिक्रिया दर का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर, ये अभिक्रिया दर का मात्रक है। और मोलर सांद्रता का अभिक्रिया दर का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अपान विदिन स्क्वायर ब्रैकेट अभिकारी रेज टू द पावर n यानी अभिकारी की मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता का जो मात्रक होगा वो मोल प्रति लीटर आएगा, रेज टू द पावर n। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको k का मात्रक प्राप्त हो जाएगा। मतलब R इज इक्वल टू के इंटू विदिन स्क्वायर ब्रैकेट अभिकारी रेज टू द पावर n। तो k का मात्रक बराबर हो जाएगा R का मात्रक यूनिट ऑफ R अपॉन विदिन स्क्वायर ब्रैकेट अभिकारी रेज टू द पावर n का मात्रक, ये हुआ। तो R इज इक्वल टू होता है सांद्रता परिवर्तन
यानी dx अपान समयांतरा यानी dt। तो सांद्रता परिवर्तन का फिर मात्रक हो जाएगा, तो r का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी ये हो गया मोल प्रति लीटर बटे सेकेंड। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स। ये आर का मात्रक हो गया। तो फिर के का मात्रक क्या होगा, तो फिर हम के का मात्रक निकालेंगे यहाँ से। तो आर का मात्रक लिखेंगे यानी मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और बटे अभिकारी की सांद्रता का मात्रक लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। यहाँ रेस टू द पावर n है, इसलिए यहाँ होल पावर n हो जाए। तो यहाँ मोल प्रति लीटर की घात 1 है, यहाँ मोल प्रति लीटर की पावर n है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर होल पावर 1 माइनस n। भाग देते समय घातांक घट जाता है, इसका घातांक 1 है, इसका घातांक n है, तो ये 1 माइनस n हो जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। इसको और अगर विस्तार मिले तो ये मोल की पावर हो जाएगा 1 माइनस n इंटू लीटर की पावर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये हमको ए के मात्रक का एक फार्मूला मिला। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए यदि उस अभिक्रिया में उस अभिक्रिया का कोट अगर हमको मालूम हो तो हम ए का मात्रक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर हमने कोई अभिक्रिया ली, सपोज कीजिए अभिक्रिया हमने लिया ए प्लस बी गिव्स सी, ये रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया की दर में का जो दर नियम है वो है R इज इक्वल टू ए इंटू विदिन स्क्वायर ब्रैकेट ए रेस टू द पावर 2 इंटू विदिन स्क्वायर ब्रैकेट बी रेस टू द पावर 0। ये विक्रिया का वेग नियम है। तो फिर यहाँ ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 है, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 0 है, तो अभिक्रिया की टोटल कोटि हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि घातांकों को जोड़ लेंगे तो 2 + 0 = 2। यह अभिक्रिया की कोटि हो गई। तो अब हम के का मात्रक लेंगे, के का मात्रक हो गया, हम इसका फार्मूला लिखेंगे मोल रेस टू द पावर 1 माइनस n इंटू लीटर रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ n इज इक्वल टू 2 है, अभिक्रिया की कोटि यहाँ n इज इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा मोल
raised to the power 1 minus 2 into liter raised to the power 2 minus 1 into सेकेंड इनवर्स। तो फिर k का मात्रक हो गया मोल इनवर्स इंटू लीटर पावर 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये अभिक्रिया के लिए दी गई अभिक्रिया के लिए k का मात्रक हुआ। हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर Kt का मान हमको प्राप्त हो तो हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उसके वेग स्थिरांक का मात्रक प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर सपोज कीजिए हमारी कोई अभिक्रिया है (2a + 3b + c = p। तो दर नियम इसका अगर है दर नियम R = K into within square bracket a raised to the power 0 into within square bracket b into within square bracket c raised to the power 2। ठीक है, तब फिर a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 0, b के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि 1 और c के सापेक्ष 2 है। तो फिर अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी n = हो जाएगा 0 + 1 + 2 = 3। देन k का मात्रक का हम फार्मूला लिखेंगे। k का मात्रक = मोल raised to the power 1 minus n into liter raised to the power n minus 1 into second इनवर्स। तो यहाँ n का वैल्यू जो है वो 3 दी गई निकल गई। तो फिर k का मात्रक हो जाएगा मोल raised to the power 1 minus 3 into liter raised to the power 3 minus 1 into second इनवर्स। तो फिर k का मात्रक हो जाएगा मोल इनवर्स 2 into लीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया दी गई अभिक्रिया के लिए k का मात्रक। तो किसी भी दी गई अभिक्रिया के लिए उसके वेग नियम से हम k का मात्रक निकाल सकते हैं।